औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 9th क्लास की फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। उसका चैप्टर नंबर 1 हमने उसके सारी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स कर ली थी, ठीक है। अब हम 9th क्लास की जो फिज़िक्स है उसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। यूनिट 2 हमारे पास कौन सा है? काइनेमेटिक्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज की प्रॉब्लम से पहले हम देख लेते हैं काइनेमेटिक्स क्या है, ठीक है। अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है, ठीक है। और मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। हम लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मैकेनिक्स, ठीक है। यानी कि फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, ठीक है। एंड मैकेनिक्स है टू ब्रांचेस, ठीक है। और जो मैकेनिक्स है फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है, उसकी फर्दर 2 ब्रांचेस है, ठीक है। नंबर 1 में हमारे पास क्या है? काइनेमैटिक्स, ठीक है। और अगर हम नंबर 2 पे बात करें तो हमारे पास क्या है? डायनामिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं? हम काइनेमैटिक्स को देख रहे हैं, ठीक है। हमारा पूरा चैप्टर ही काइनेमैटिक्स है। अब हम काइनेमैटिक्स को देखते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं। काइनेमैटिक्स इज derived from the Greek word ठीक है, मोशन, ठीक है, फॉर मोशन कह लें, ठीक है। यानी कि मोशन के लिए काइनेमैटिक्स एक वर्ड निकला है, ठीक है, मोशन से, ठीक है। काइनेमैटिक्स is the branch of physics which deals with the study of motion without going into detail or what causes the मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसकी हम देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आएगा स्पीड, ठीक है, एक्सेलरेशन, और हमारे पास आएगा वेलोसिटी। अच्छा, अब हमने लिखा क्या है हम देख लेते हैं। हमारे पास चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास 9th क्लास की फिजिक्स का,
ठीक है। फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, ठीक है, और मैकेनिक्स की फर्दर कितनी ब्रांचेज है? 2 ब्रांचेज, ठीक है। एक है काइनामेटिक्स, एक है डायनामिक्स। हम सिर्फ फिलहाल इस चैप्टर में हमने इस काइनामेटिक्स को डिस्कस किया है। हम देखते हैं काइनामेटिक्स क्या है, ठीक है। काइनामेटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक यूनानी वर्ड फॉर मोशन, मोशन से निकला है, मोशन के लिए से निकला है। काइनामेटिक्स is the branch of physics which deals with the study of motion, ठीक है। काइनामेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मोशन की स्टडी को डील करते हैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, डिटेल में जाए बगैर, या कह दे व्हाट काजेज द मोशन। हम सिर्फ मोशन पढ़ेंगे कि बॉडी में मोशन हुई है, बॉडी ने मूव किया है, सिर्फ ये जानेंगे। हम ये नहीं जानेंगे कि मोशन की काज क्या बनी है, कौन सी फोर्स बनी है, किस वजह से हमारी बॉडी में मोशन जनरेट हुई है, ठीक है। काइनामेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मोशन पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, वो कितनी मिकदार में कैसे हुई, लेकिन उसको जनरेट कैसे किया गया, कौन सी फोर्स उसकी वजह बनी, और किन किन स्टेप्स के बाद वो पैदा हुई, ठीक है। ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमने इसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, तो हम करते हैं डिस्कस। इसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 2.1 है हमारे पास, ठीक है, 2.1। उस स्टेटमेंट में वो कहता है कि आ ट्रेन मूव्स विद a uniform velocity, of 36 किलोमीटर पर हॉर, ठीक है, for 10 seconds, find the distance traveled by it, ठीक है। वो हमें क्या कह रहा है? वो कहता है कि एक ट्रेन मूव करती है, ये सफ़र तय करती है, ठीक है, या हिलती है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, कब से एक ही वेलोसिटी के साथ, एक ही स्पीड के साथ चल रही है, ठीक है, ऑफ 36 किलोमीटर पर हॉर, ठीक है, यानी कि अगर वो 1 घंटा चले तो वो कितना सफ़र तय करेगी? 36 किलोमीटर, किलो 1000 के इक्वल 36,000 मीटर के इक्वल, ठीक है। कितने देर में? वो 1 घंटा भी नहीं चलती, कि वो 1 घंटा चलेगी तो 36 किलोमीटर चलेगी, लेकिन वो कितने सेकंड के लिए चलती है? सिर्फ 10 सेकंड के लिए 1 घंटे में से, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। हमने ये फाइंड आउट करना है कि वो 10 सेकंड चली है, 1 घंटा चलती तो 36 किलोमीटर चलती, लेकिन वो हमारे पास कितना चली है? 10 सेकंड। तो हमने 10 सेकंड में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हम गिवन डाटा, उसने हमें क्या क्या दे दिया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, हम वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब गिवन डाटा में हम देखते हैं उसने हमें क्या दी है। ये उसकी वेलोसिटी है,
ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसने हमें क्या दे दिया, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक है, हमें गिवन है ट्रेन कितनी दी गई है हमें, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 36 किलोमीटर पर हॉर, ठीक है। ये देखिए अगर वो 1 घंटा सफर तय करेगी तो कितना आएगा हमारे पास, 36 किलोमीटर। अच्छा, टाइम उसने हमें किस में दे दिया है, सेकंड में। तो जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, किलोमीटर। हमने दो काम करने हैं, एक तो हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, दूसरा हमें उसने टाइम सेकंड में दिया है तो हॉर को हमने कितने में कन्वर्ट करना है, हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किलो, 1 किलो कितने के इक्वल होता है, 1000। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि 36 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह पे 1000, ठीक है, मीटर, ठीक है, और पर होर, ठीक है। एक होर में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक होर में कितने मिनट होते हैं, 60, ठीक है। होर को हम जब सेकंड्स में कन्वर्ट करने लगे तो हम देखते हैं कि 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 हमारे पास क्या आ जाएगा, 36,000, ठीक है, साथ में मीटर रहेगा, ठीक है, 36,000 ओवर 3600 मीटर, ठीक है। तो जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड भी आएगा हमारे पास। हमने पर सेकंड उसका डिस्टेंस निकाल लिया है। तो जो वेलोसिटी है वो हमने सेकंड्स में कर ली। फिर दूसरा उसने हमें क्या दिया है, ट्रेन ने टाइम जो लिया है जिस पर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम कहेंगे टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम उसने कितना लिया है, 10 सेकंड्स, ठीक है। यानी एक ट्रेन की वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकंड के लिहाज से, और जो उसने हमें टाइम दिया है कि इतना टाइम वो चली है, ठीक है, और उसमें से अगर 1 घंटा चलती तो 36 किलोमीटर पर सेकंड वो पर हॉर उसने चलना था। 36 किलोमीटर एक हॉर में उसने करना था टाइम। तो हमारे पास टाइम, हम टाइम टेकन को टी से डिनोट कर लेते हैं, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल वी से, ठीक है। अब हमें जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्या है, हमें उसने क्या बोला है, हमें उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। इट क्या है यहाँ पे, ट्रेन, ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ठीक है। हमने ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। गिवन डाटा में हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 10 सेकेंड, और रिक्वायर्ड किया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, एस से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कैलकुलेशंस, ठीक है। तो गिवन डाटा भी निकल आया, हमने फाइंड आउट क्या करना है वो भी हमें पता चल गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कैलकुलेशंस। अच्छा जी, कैलकुलेशंस में सबसे पहले तो हम देखेंगे सूटेबल फार्मूला। हमें क्या दिया है, वेलोसिटी v और टाइम t, तो फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने फार्मूला ढूंढना है। तो फार्मूला कौन सा यूज होगा हमारे पास,
फार्मूला यूज होगा एज वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, हमारे पास क्या है, एस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है, मीटर ओवर सेकंड। और फिर टाइम किस में हमें दिया हुआ है, सेकंड, सेकंड मतलब हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। हमेशा याद रखना है कि अगर डिस्टेंस या कोई भी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी हो, अगर तो उसने हमें दे दिया हो कि सेंटीमीटर में फाइंड आउट करें, मिलीमीटर में फाइंड आउट करें, नैनोमीटर में, साथ कह दिया हो, तब हम उसको उस यूनिट में फाइंड आउट करते हैं। अदरवाइज जो हमारे पास होती है लेंथ या डिस्टेंस वगैरह, इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर। हमने मीटर में ही फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 10, और टाइम हमारे पास कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास 100, और डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। तो हम रिजल्ट लिख देते हैं, ठीक है। रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, रिजल्ट आया डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, अच्छा ये रेज कर दे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन किसके इक्वल है हमारे पास, एस के इक्वल है, ठीक है। और कितना है हमारे पास, 100 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट है, जो उसने पूछा था वो हमने बता दिया। उसने हमें दे दिया था, उसने हमें वेलोसिटी दे दी थी 36 किलोमीटर, वो चलेगा हॉर में, तो हमने उसको खुद ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसने हमें टाइम दिया, उसने टाइम हमें कितना दिया, 10 सेकंड्स। हमने क्या फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो हमारे पास आ गया है 100 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम है हमारे पास 2.2, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 2.2 में वो हमें कहता है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? अब हम पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में वो हमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में वो हमें कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। एक ट्रेन नहीं चल रही, रुकी हुई है, वो रेस्ट की हालत से चलना स्टार्ट करती है या मूव करना स्टार्ट करती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, ठीक है, वो 1 किलोमीटर चलती है रेस्ट से, इन 100 सेकेंड।
100 सेकंड में वो 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन 100 सेकंड के दौरान यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होती कहीं भी। ये नहीं है कि 5 सेकंड में वो हाफ किलोमीटर चली है, बाकी के 95 सेकंड्स में वो बाकी का हाफ किलोमीटर चल रही है, ठीक है। वो सेम रहती है। अगर 1 सेकंड में वो 1 मीटर ट्रैवल कर रही है तो नेक्स्ट सेकंड में भी वो 1 मीटर ट्रैवल करेगी। वट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। वो ये कह रहा है कि वो रेस्ट से चली थी, ठीक है। उसकी स्टार्टिंग स्पीड क्या थी, 0 थी, तो वो उसकी फाइनल स्पीड हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कि फाइनल वेलोसिटी उसकी बता दें। 100 सेकेंड जब वो कवर कर लेगी, 1 किलोमीटर चल लेगी, तो क्या होगा। हमारे पास गिवन डाटा है, गिवन डाटा में उसने हमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक है। स्टार्टिंग वेलोसिटी जहां से उसने चलना स्टार्ट किया है, VI। हमारे पास क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है 0 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, यानी कि स्टार्ट में उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड स्पीड से उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें दिया है डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ठीक है, कि जितना डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया है, कितना उसने किया है, इक्वल है 1 किलोमीटर। उसने हमें किलोमीटर में डिस्टेंस दे दिया है। मैं पहले भी बताया कि डिस्टेंस का हमारे पास ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होता है मीटर, तो हम 1 किलो को लिखेंगे 1000 मीटर। नंबर 3 पे उसने दिया है टाइम टेकन बाय ट्रेन, उसने हमें टाइम भी दे दिया है, ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है। उसने हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है, स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर उसने जो डिस्टेंस कवर किया है 1 किलोमीटर, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट करके वो दिया है 1000 मीटर। फिर जो उसने जितने टाइम में वो डिस्टेंस किया है, कितने सेकंड्स, 100 सेकंड। देखें, जब हमें वेलोसिटी दी जाती है वो मीटर फी सेकंड में दी जाती है। वेलोसिटी का SI यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस जिसमें भी दिया उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस का SI यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर है। फिर अगर टाइम हमें हॉर्स में दिया हो, मिनट्स में दिया हो, ठीक है, ईयर्स में दिया हो, जिस चीज़ में मर्जी दिया हो, हमने टाइम को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में, क्योंकि टाइम का हमारे पास SI यूनिट क्या है, सेकंड्स है, ठीक है। ये उसने हमें डाटा दे दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो चीज़ उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक है, रिक्वायर्ड। हम रिक्वायर्ड में देखते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या है। ये डाटा देके उसने हमें क्या कहा है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। उसने हमें गिवन डाटा में इनिशियल वेलोसिटी दी थी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसने इसमें हमें डिस्टेंस भी दे दिया है, ठीक है। 2.1 में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, हमें वेलोसिटी और टाइम गिवन था। इसमें उसने हमें वेलोसिटी भी दे दी है, डिस्टेंस भी दे दिया है और टाइम भी दे दिया है। तो हमें जो रिक्वायर्ड है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड जो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो क्या है, उसने कहा है कि व्हाट विल बी इट्स स्पीड। उसने हमसे फिर उसकी
वेलोसिटी पूछी है या स्पीड पूछी है एट द एंड ऑफ द 100 सेकेंड, कि जब 100 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे, कवर कर लेगी, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ठीक है। यानी कि उसकी फाइनल स्पीड हमसे पूछी है, उसने हमसे पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर 100 सेकेंड्स, ठीक है, कि जब वो टाइम पूरा कर लेगी, 100 सेकेंड मूव कर लेगी, चल लेगी, उसके बाद उसका स्पीड क्या होगी। तो हम इसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब सॉल्यूशन हम देखते हैं, यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करनी है, वी एफ फाइंड आउट करनी है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने गिवन डाटा भी निकाल लिया, अपने मतलब की चीज़ें निकाल ली हैं, और जो हमने फाइंड आउट करना है वो भी निकाल लिया है, ठीक है। गिवन डाटा में उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम दे दिया है, और फाइंड आउट हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करनी है फाइनल वेलोसिटी। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में हमने सूटेबल फार्मूला देखना होता है कि उसने हमें क्या दे दिया है, ठीक है। हमने पहले तो क्या करना है, पहले हमने फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। पहले हमने क्या फाइंड आउट करनी है इसमें, एक्सेलरेशन। क्यों फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन, बिकॉज वी नो दैट, because we know that, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास फार्मूला है इसका S इक्वल है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें कहा है कि डिस्टेंस उसने हमें दे दी है, ठीक है। उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी है, ठीक है। डिस्टेंस उसने हमें कितना दिया है, उसने हमें डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 1000 मीटर, ठीक है। टाइम उसने हमें दे दिया है, ठीक है। टाइम 2 बार यूज हुआ है फार्मूले में। टाइम जो गिवन है हमारा वो कितना है, 100 सेकेंड्स, ठीक है। और हमने इनिशियल वेलोसिटी भी उसने हमें दे दी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम तमाम वैल्यूज जो है वो फार्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, ठीक है। अब उसने हमें डिस्टेंस कितना दिया था, 1000, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0। टाइम कितना है, 100 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड्स में क्यों लिखते हैं, टाइम का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या है हमारे पास, सेकेंड, प्लस 1/2 हाफ ऑफ, ठीक है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर टाइम का हमने क्या लेना है, 100 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है, उसने हमें डिस्टेंस दिया है, और उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दी है। उसने हमें कहा है कि हम क्या फाइंड आउट करें,
फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करें। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है S इक्वल है VIT प्लस 1/2AT²। तो हमने इसमें डिस्टेंस पुट किया, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है, वैसे ही रहेगी, और टाइम का स्केयर। ठीक है, यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं।